नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी के लिए लाई हूँ एक प्रेम कहानी। जी हाँ, प्रेम कहानियाँ हमारे इतिहास में बहुत अमर हुई हैं, जैसे कि हीर रांझा, सोनी महिलवाल और वगैरह वगैरह। बहुत सी प्रेम कहानियाँ जिन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है। पुराने ज़माने में प्रेम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय की दुनिया अलग ही थी जो प्रेम की भाषा को नहीं समझती थी। फिर भी ऐसे में भी कई प्रेमी जोड़े ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया और मर मिट गए दुनिया से, और जिनको दुनिया आज तक याद करती है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है हीर रांझा की, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। प्रेम कहानियाँ हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि प्रेम तो हर कोई करता है ना, चाहे वो प्रेम किसी भी रूप में हो, किसी भी रिश्ते में हो। प्रेम हमेशा ही सबको लुभाता है, भले ही हम लोग उसका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर देता है। ऐसे दुनिया में कई प्यार के किस्से और कहानियाँ जो हमें प्रमाणित करते हैं कि सच्चा प्यार न कभी हारता है न कभी झुकता है, वो हमेशा अमर रहता है, चाहे दुनिया कितनी भी जालिम क्यों न हो। आखिर में जीत प्यार की ही होती है। इन्हीं कहानियों में एक कहानी है हीर रांझा की, जो प्यार की ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अमर है, तो उस अमर प्यार को सुनाती हूँ मैं। प्यार के शब्दों को बयां नहीं किया जा सकता, न ही कोई इसकी परिभाषा होती है। इसे तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो लोगों के बीच गहराई में आपस से जुड़ता है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों के रूह की गहराई से बांध देता है। प्यार आसानी से किसी से भी हो सकता है, पर आसानी से खत्म नहीं हो सकता अगर आपका प्यार सच्चा हो। प्यार को सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता हो। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान के चिनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नामक गांव था। मंजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे और रांझा उन 4 भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम डी दो था। उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा रांझा कहकर पुकारते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सर से उठ गया था और भाइयों से विवाद हो गया था। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक दिन एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा कोई और हो नहीं सकती। यह सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वो मस्जिद में रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि यही मेरे सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना गुस्सा भूल गई, रांझा को देखते ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त स्थान जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक जो लग गई थी और सारी बात हीर के पिता चुचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना तक कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खैरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया।
मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खैरा से निकाह तो कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कानफट्टा समुदाय से था और उनके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता वो पूरे पंजाब में भटकता रहा। अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया। उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई, उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता, हीर उसे भिक्षा दे दी। दोनों रोजाना फिर मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने एक दिन देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा। हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीट कर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा के आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर खाने में जहर मिला दिया था ताकि ये शादी रुक जाए। ये सूचना जैसी रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई थी। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया। उसने भी वो जहर खाना खा लिया। उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनकी पैतृक गांव में दफन कर दिया गया, जहां आज भी